एक वक्त था जब इंडिया की सबसे लग्जरियस एयरलाइन सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, एक स्टेटस सिंबल थी। लोग कहते थे फ्लाई द गुड टाइम्स। और फिर सिर्फ कुछ ही सालों में वही एयरलाइन हजारों करोड़ के कर्ज में डूब गई। फ्लाइट्स बंद हो गई, एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलना बंद हो गया और उस एयरलाइन का मालिक देश छोड़कर चला गया। ये कहानी है किंगफिशर एयरलाइंस की, एक सपने की जो इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर बन गया। 1990s और अर्ली 2000s में एक नाम इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड का सुपरस्टार बन चुका था, विजय माल्या। यूनाइटेड ब्यूवरीज ग्रुप, किंगफिशर बियर, लग्जरी लाइफस्टाइल, फॉर्मूला 1, आईपीएल, फैशन, बिजनेस, मीडिया उन्हें कहती थी द किंग ऑफ गुड टाइम्स। उनकी इमेज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से ज़्यादा एक सेलिब्रिटी की थी। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब आसमान भी जीतना है। 2005 किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई और लॉन्च होते ही इसने इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को बदल दिया। उस वक्त मोस्ट एयरलाइंस सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती थी, किंगफिशर एक्सपीरियंस बेच रही थी। लेदर सीट्स, पर्सनल टीवी स्क्रीन्स, प्रीमियम मील्स, ब्यूटीफुल ब्रांडिंग, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। पैसेंजर्स को लगता था वो इंटरनेशनल एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। सिर्फ कुछ सालों में किंगफिशर इंडिया की फेवरेट एयरलाइन बन गई। अवार्ड्स आए, पैसेंजर्स बदले, मीडिया ने इसे इंडिया की एविएशन सक्सेस स्टोरी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बिजनेस चल रहा था, प्रॉफिट नहीं। देन 2007 विजय माल्या ने एयर डेक्कन खरीद ली। आइडिया सिंपल था, किंगफिशर प्रीमियम पैसेंजर्स को सर्व करेगी, एयर डेक्कन बजट ट्रैवलर्स को। दोनों मिलकर इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएंगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। एयर डेक्कन ऑलरेडी लॉसेस में थी, उसके ऊपर किंगफिशर का प्रीमियम मॉडल बहुत महंगा था। एयरक्राफ्ट लीज, फ्यूल, मेंटेनेंस, एयरपोर्ट चार्जेस, मार्केटिंग, सब कुछ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव था। और इन सब के लिए बैंक से हजारों करोड़ों का लोन लिया गया। – 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। ऑयल प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गए। एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा एक्सपेंस फ्यूल होता है। किंगफिशर का कॉस्ट और बढ़ गया। पैसेंजर्स कम होने लगे, लॉसेस बढ़ने लगे। बैंक्स नए लोन देते रहे, पुराने लोन्स रीस्ट्रक्चर होते रहे। लेकिन बिजनेस मॉडल प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर रहा था। हर महीने कर्ज और बढ़ता गया और धीरे धीरे किंगफिशर की फाइनेंशियल कंडीशन कंट्रोल से बाहर निकल गई। – 2012 सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि एम्प्लॉयज़ को कई कई महीनों तक सैलरी नहीं मिली। पायलट्स रिजाइन करने लगे, इंजीनियर्स स्ट्राइक पर चले गए, फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिया गया, पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंस गए। डीजीसीए ने किंगफिशर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और कुछ ही दिनों बाद इंडिया की सबसे ग्लैमरस एयरलाइन ऑफिशियली बंद हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला बैंक्स का एक्सपोजर 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 2016 में विजय माल्या इंडिया छोड़कर यूके चले गए। उनके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, लोन डिफॉल्ट और फ्रॉड के केसेस रजिस्टर हुए। इंडिया ने उनकी एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की। लीगल बैटल आज भी दुनिया के सबसे डिस्कस्ड फाइनेंशियल केसेस में से एक है। किंगफिशर एयरलाइंस की स्टोरी सिर्फ एक एयरलाइन की फेलियर नहीं थी, ये स्टोरी थी अनचेक्ड एक्सपेंशन की, एक्सेसिव बोरोइंग की और उस बिलीफ की कि ग्रोथ प्रॉफिट के बिना भी चल सकती है। किंगफिशर के कोलैप्स के बाद बैंक्स ने कॉर्पोरेट लेंडिंग नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट किए। एविएशन फाइनेंसिंग को और क्लोजली मॉनिटर किया गया और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री एक नए फेज में एंटर हुई। लेकिन किंगफिशर का नाम आज भी इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फेलियर्स में से एक लिया जाता है।
एंड अगर आपको लगता है एयरलाइन कोलैप्स सबसे शॉकिंग था, तो सोचिए, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसने लाखों लोगों से पैसे लिए और पूरा देश उसके पीछे भागता रहा। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक एम्पायर था, सहारा। उसकी असली कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल शाम 7 बजे।